बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए अरब ममालिक से निकल के सामने आई है। कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के जो मुंह हैं वो खोल के रख दिए हैं। सऊदी अरब ने हमेशा से नाज़रीन पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान के साथ शाना बशाना मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हों वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। अब चूँकि इस वक्त ईरान अमेरिका की जंग चल रही है और पाकिस्तान की इस कोशिशों से 15 रोज़ा जंगबंदी तो हुई है, और ये जंगबंदी के दौरान जो मुज़ाकरात पाकिस्तान की तरफ से करवाए जा रहे थे वो मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए हैं। तो उसके बावजूद नाज़रीन सऊदी अरब और जो कतर है ये खुल के पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोले हैं। क्यों और कैसे सऊदी अरब जो है ये पाकिस्तान की मईशत का जो है वो सहारा बनने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस हिस्सा पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सऊदी अरब ने और कतर ने कैसे पाकिस्तान की इस मईशत को अब संभाला देने का जो बेड़ा है उठा लिया है, और किस तरीके के साथ अब पाकिस्तान के जो राहें हैं या पाकिस्तान के जो दिन हैं ये बदलने जा रहे हैं, क्योंकि कतर और सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं। $5 बिलियन दोनों ममालिक की तरफ से जो है ये पाकिस्तान को बाकायदा देने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है, इस एलामिया पर बात करने से पहले नाज़रीन आपको जो ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, इस मुज़ाकरात में जो मुआहदा नहीं हुआ है, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो इसके बाद ट्रंप की तरफ से ईरान को एक जो धमकी लगाई गई है, और इस धमकी के जवाब में फिर नेतन्याहू की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमला करने या ईरान को सफासित से मिटाने की जो वार्निंग दी गई, तो इस वार्निंग के जवाब में तैयब उर्दुगान ने खुल के नेतन्याहू को इजराइल को जो है ख़बरदार कर दिया गया। पहले ज़रा आप ये ख़बरें देख लें, उसके बाद फिर जो कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $5 अरब की माली तावन की यकीन दहानी करवाई है। तुर्क मीडिया ने इसकी जो है यकीन दहानी करवाई, या तुर्क मीडिया ने इसका इंकशाफ किया, इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी नाज़रीन आप ये देखें, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर इजराइल पर हमले की धमकी लगा दी गई है। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो इजराइल को इसकी औकात याद दिला देंगे, क्योंकि नेतन्याहू बड़ी भड़के मार रहे थे कि हम जो है इजराइल को ईरान को सफासित से मिटा देंगे। ईरान अब अपने ज़िंदा रहने के लिए जो है वो भीख मांगता हुआ फिर रहा है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि फ़लस्तीनी कैदियों को सज़ाए मौत देने का इजरायली फैसला और हिटलर की यहूदी मुखालिफ पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं रहा। इन्होंने कहा कि सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत का नफाज कानून को नस्ल परस्त फाशिज़म के आलाकार में बदल देता है। नेतन्याहू को हिटलर करार देते हुए तुर्क सदर ने कहा कि इजराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। हम इजराइल में ऐसे ही घुस सकते हैं जैसे लीबिया और काराबाग में दाखिल हुए थे। रजब तैयब एर्दोआन ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर हमले की धमकी देते हुए कहा कि इजराइल को उसकी जगह दिखाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि गजा में इजराइल के हाथों बेरहमी से मारे जाने वाले 72,000 शहरियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, और अब हम इजराइल को जो है या नेतन्याहू को ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी आप सब लोगों को मालूम है कि अब जो नेतन्याहू या इजराइल को इसको ख़बरदार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरब भी पहुंच चुका है। सऊदी अरब की हिफाजत अब पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ले ली है। वो लोग जो कह रहे थे कि अब सऊदी अरब के ऊपर अगर ईरान हमला करेगा तो इसके जवाब में पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी ईरान को किसी न किसी तरह कोई पैगाम पहुंचाया है कि अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा होती है तो सऊदी अरब के ऊपर जो हमला वो नहीं किया जाए, क्योंकि पहले भी ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने सऊदी अरब पे हमला नहीं किया, इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। अल्टीमेटली अब इजराइल का सामना करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौजें अब सऊदी अरब में पहुंच चुकी हैं। और उधर आपने हर्म्स की नाकाबंदी की धमकी जो ट्रंप की तरफ से लगाई गई थी, इस धमकी के जवाब में पासदारान इनकलाब में सदर ट्रंप को जो है ख़बरदार कर दिया गया है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ اب ہم آبنائے حرمز کو جو ہے مکمل طور پہ اپنے زیر کنٹرول لیں گے، اس کو جو ہے ہم گھیرا ڈالیں گے۔ تو اس حوالے سے پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ آبنائے حرمز میں دشمن کو موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے، آبی گزرگاہ پر مکمل ہمارا کنٹرول ہے، دشمن کی کوئی بھی غلط حرکت اسے مہلک بھنور میں جھکڑ لے گی، اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب خطے میں سیکورٹی صورتحال اور بحری راستوں کے حوالے سے خدشات پائے جا رہے ہیں تاہم مزید تفصیلات ہم نے فراہم جو ہیں وہ نہیں کی ہیں۔ تو اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قطر اور جو سعودی عرب ہیں، انہوں نے کیوں اور کس وجہ سے پاکستان کو $5 بلین جو ہے $5 ارب جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، پاکستان کی ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے جو ہے وہ مدد کی ہے۔ اب ترک میڈیا کی طرف سے ناظرین ایک دعویٰ کیا گیا ہے، ترک میڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے فراہم کی گئی اس مالی تعاون سے اسلام آباد کو اپنی کمزور زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم کرنے اور بیرونی ادائیگیوں میں سہولت ملے گی، کیونکہ قطر اور سعودی عرب میں $5 ارب کا مالی تعاون فراہم کرنے کا یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ جبکہ ناظرین یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کو متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب جو ہے واپس کرنے ہیں جو قرض لے رکھا تھا، اور سعودی عرب کی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس میں اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ اگرچہ اس ملاقات کے بعد کوئی باضابطہ معاہدہ سامنے نہیں آیا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان مالی معاونت سے متعلق بات چیت شروع ہوئی تھی، اور اب پاکستان کے زر مبادلہ کے جو اس وقت ذخائر ہیں تقریباً $16.4 ارب ہیں، تاہم بڑھتے ہوئے درآمدی اخراجات اور بیرونی ادائیگیوں کے باعث دباؤ برقرار ہے، اور حکام کے مطابق پاکستان مختلف بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مالی تعاون اور آئندہ اہم اجلاسوں کے لیے بھی رابطے کر رہا ہے۔ اور اب جب پاکستانی افواج بھی ناظرین سعودی عرب پہنچ چکی ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو پاکستان کو قرض دیا گیا یا پاکستان کو جو پیسے دیے گئے ہیں، اسی صورت میں پاکستان نے جو اپنی افواج کو سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں ڈپلوائے کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2025 ستمبر 2025 میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان سائن کیا گیا تھا، تو اسی ڈیفنس پیکٹ کے تحت پاکستان کی طرف سے اپنی جو فوجیں ہیں یہ اب سعودی عرب میں ڈپلوائے کی گئی ہیں۔ تو اب تک اتنے ہی، اپنی فیڈ بیک کا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔